पारथा गांव के लोकल लोगों से हमें पता चला कि यहाँ पे दूर जंगल में एक शिव का मंदिर है, सास बहू का खेत भी है, जहाँ की एक कहानी है। ये जगह दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। सुनने में आया कि बाघ भी लगा हुआ है और रीख भी लगा हुआ है। भालू ने अटैक कर दिया था, शायद वो लेडीज बच नहीं पाई उसके बाद। वो क्या है, वो कब से दिखे यार भालू जन? ये है बुरांस का फूल। तब से इस जगह को सास बहू के खेत के नाम से जाना जाता है। साथियों, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं बुदनाग के टॉप में। लोहाजंग आपका एक टूरिस्ट प्लेस है। 16 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचे थे पारथा गांव में। पारथा गांव के लोकल लोगों से हमें पता चला कि यहाँ पे दूर जंगल में एक शिव का मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पे एक सास बहू का खेत भी है, जहाँ की एक कहानी है। फिर क्या, हमें लगा कि अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहिए। हमने अपने बाइक पकड़ी और सीधा चले गए इस जगह को देखने के लिए। रास्ते में हमें एक दुकान भी मिली, जहाँ से हमने कुछ खाने का सामान रखा और सीधा इस रास्ते पे आगे बढ़ते गए। इस पहाड़ी चोटी पर बाइक चलाने का अपना एक अलग मजा था। फिर हमने अपने बाइकें एक साइड पे पार्क करी और चल पड़े इस जगह को देखने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रकाश सोलियाल में। और साथियों, आज हम एक नई जगह जा रहे हैं, जहाँ के बारे में स्वयं मुझे भी पहले पता नहीं था। यहाँ के लोकल वासियों के द्वारा पता चला, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ भी हम घूम के आएँ और अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए इस जगह को दिखाएं। ये जगह दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया। एक तो जो पहला है, गांव की महिलाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के परिश्रम मेहनत के लिए समर्पित है। और दूसरा जो है, भगवान शिव महाकाल का एक मंदिर है, जो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि ये नागों की भूमि है। यहाँ पे अंदर पूजा नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे नाग महादेव आपको पूरा स्वच्छ होके नहा धो के फिर यहाँ पूजा करने आने होती है। हालांकि आप मंदिर को बाहर से देख सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए ये दोनों जगह। और आइए आप और मैं चलते हैं और देखते हैं ये दोनों जगह। ये देखिए साथियों, ये यहाँ का रास्ता है, बिल्कुल पैदल पथरीला रास्ता। धीरे धीरे हम दोनों इस रास्ते पर पैदल चलते गए। अरे यो सेल्फी स्टिक ली यार, क्या एक से इस उबड़ खाबड़ रास्ते को देखकर शुरुआत में डर लगा, परंतु मेरे मन में ये था कि ये जगह अपने व्यूअर्स को भी दिखानी है, इसलिए हमने ये रास्ता भी पार कर लिया। ये देखिए साथियों, क्या खतरनाक रास्ता है यहाँ का। जैसे तैसे इस खतरनाक रास्ते को हमने पार किया और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले गए। और साथ ही साथ आप लोगों को ये बांज और बुरांस के पेड़ों का सुंदर नज़ारा भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। दोस्तों, लगभग हम काफ़ी चढ़ाई में आ चुके हैं और एकदम घने जंगल के बीच हम आ चुके हैं। यहाँ सुनने में आया कि बाघ भी लगा हुआ है और रीख भी लगा हुआ है। अब बाघ मिलता है या रीख मिलता है, रीख इन द सेंस कि भालू, देखा जाएगा। पर हमने आज जाना है, और भी लोग हमारे साथ हैं, पर वो लोग पीछे हैं। हमने कहा हम थोड़ा आगे जाएंगे और इत्मीनान से एकदम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये चमोली क्षेत्र के थाली की घाटियाँ, यहाँ के जंगल दिखा सके। ये भी सुनने में आया था कि पिछली बार है सर, पिछली बार यहाँ जंगल में किसी औरत को ले गया था भालू। ये जंगल है, यहाँ पे ठंडा इलाका है, तो भालू, जंगली भालू रहते हैं यहाँ पे। आलू की खेती होती है, तो सुअर और भालू यहाँ पे अक्सर मिलते ही हैं। तो ये सुनने में आया कि पिछले साल किसी लेडीज को यहाँ जंगल में घास के लिए या बांस के लिए आई थी, तो भालू ने अटैक कर दिया था, शायद वो लेडीज बच नहीं पाई उसके बाद। तो ये होता ही है यहाँ पे अक्सर इन जंगलों में, तो हमें भी थोड़ा डर है।
देखिए क्या होता है सर। वो क्या है? यो कब से दिखे यार भालूजन? अब आप पूछो भालू है कि यही कारण कि देखो आप पहले यहाँ गौशालाएं हुआ करती थी और जंगलों में ये जानवर काफ़ी आतंकित हो जाते हैं, तो फिर ये यहाँ पे वीरान पड़ गया। देख रही है आप, ये जानवरों के कारण ही जिनकी ये गौशाला होगी छोड़ के चलेगी, क्योंकि जब जैसे जैसे यहाँ पे खेती बढ़ती है तो फिर जंगली जानवर, आपका शेर हो गया, आपका भालू हो गया, खेती के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आलू की खेती काफ़ी होती है, तो रात रात काफ़ी जानवर आते हैं यहाँ पे। तो उधर से शायद यहाँ के लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया होगा। साथियों, हम वैसे तो रास्ता भटक गए थे, पर अभी हमने किसी आंटी से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर का रास्ता, तो हम ऊपर और चढ़ाई में निकल रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये है बुरांस का फूल। इससे आज की डेट में जूस भी निकलता है, एकदम नेचुरल, एकदम जिसको बोलते हैं शरीर के, जिस तरीके से एलोवेरा का जूस होता है वैसे ही बुरांस का जूस होता है, जो शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। आयुर्वेदिक जूस जिसको बोल सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, साथ ही साथ चढ़ाई भी बढ़ते जा रही थी, परंतु हम बिना रुके अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले गए। फाइनली हम पहुंच चुके थे उस जगह पर जिसे सास बहू के खेत के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस सास बहू के खेत की एक कहानी यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा हमें बताई गई थी, जो ये है कि पहले ज़माने में काम के लिए, खेतीबाड़ी के लिए सास अक्सर बहुओं को डांटा करती थी, उनको समय पर काम पूरा करने के लिए डांटा करती थी। वैसे ही यहाँ पर भी सास बहू का आपस में झगड़ा हुआ था इस खेत की गुड़ाई करने को लेकर के, और दोनों ने ये डिसाइड किया था कि हम बीच में खाने की टोकरी रखेंगे और दोनों तरफ से खेत की गुड़ाई शुरू करेंगे। जब सुबह से शाम हो गई और दोनों फाइनली सेंटर में पहुंची जहाँ पे वो टोकरी रखी गई थी, तो इतना उन दोनों के द्वारा परिश्रम किया गया था कि दोनों ने वहाँ पे अपने प्राण त्याग दिए, दोनों की वहाँ पे मृत्यु होगी। तब से इस जगह को सास बहू के खेत के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे जाने पर हम लोगों को बांस के पेड़ का एक प्राकृतिक गेट देखने के लिए मिला, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। साथियों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए और फाइनली हम पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर पर, जिसे यहाँ लोकल लोगों के द्वारा बोधनाग के मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथियों, इस देवभूमि उत्तराखंड के इस बौद्धनाग मंदिर में यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे स्वच्छ होकर ही, नहा धोकर ही पूजा करने की अनुमति है। ये नागों की भूमि है। आप देख रहे होंगे इस पूरी पहाड़ी पर चारों तरफ आपको बांच और बुरांस के ही पेड़ मिलेंगे, परंतु इस मंदिर परिसर के आसपास ही आपको देवदार के वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे, जो अपने आप में इस मंदिर की खासियत को बढ़ाता भी है।
साथियों, इस मंदिर में हाथ जोड़ने और इस मंदिर को देखने के बाद हम सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ से कुछ दूरी पर पहाड़ी की चोटी है जहाँ से देवाल, कुमाऊं, ग्वालदम और थराली का बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इस नज़ारे को मैं जैसे ही कैप्चर कर ही रहा था, मैंने देखा मेरे साथी कुछ दूरी पर खड़े हैं और वहाँ से इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को, इन घाटियों को और अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। तभी मुझे यहाँ पे एक पहाड़ी कुत्ता दिखाई दिया जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत खेलने लगा। भाई साहब क्या डॉग है, वाओ। ले, क्या हाल है भाई? साथियों, जैसे कि हम पहुंच चुके हैं बुदनाग के टॉप में, और यहाँ की सबसे बढ़िया खासियत जो मैं आपको बताऊं तो वो है ये दोनों तरफ आप 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो एक साथ कवर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, साथियों, सामने का जो पर्वत है बर्फ से ढका हुआ बादलों के बीच, ये आपका नंदा देवी पर्वत है। और जहाँ से बर्फ शुरू हो रही है अंतिम गांव वाण है। बाईं तरफ आपका लोहाजंग, रूपकुंड ट्रैक, सामने की तरफ लुआनी, नीचे आपका देवाल, सवाड़। जो घाटी आपको नजर आ रही है ये आपका मेलखेत, बोरागढ़ की घाटी है। धीरे धीरे आप देखेंगे सामने की जो पर्वत श्रृंखला है ये पूरा कुमाऊं, बागेश्वर, बैजनाथ, कौसानी आपको नजर आ रहा है। और दाईं तरफ आपका ये थराली विकास खंड का, थराली ब्लॉक का ग्वालदम, सेरा विजयपुर और थाला तलवाड़ी गांव है। साथियों, सामने की पहाड़ी पे जो बड़ा सा गांव आपको नजर आ रहा होगा ये है आपका लोल्टी गांव। उसके साथ ही साथ दाईं तरफ तुंगेश्वर, नानगर सिनाई, देवराड़ा गांव है। नज़दीक में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका जूनीधार गांव है। और इस स्पॉट से आप देवाल और थराली दोनों ब्लॉकों को एक साथ देख सकते हैं। साथियों, उत्तराखंड के देवाल ब्लॉक में लोहाजंग आपका एक टूरिस्ट प्लेस है और साथ ही साथ रूपकुंड आपका एक ट्रैकिंग एरिया है जहाँ पे ट्रैक करने के लिए बाहर के लोग भी आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नंदा देवी राजजात भी होती है, ये आप सभी को पता है। और ये पूरा क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड में आता है। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और नई नई जगहों की वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद।